ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में और भगवान की जो हमारी बाल लीलाएं हैं उसका हम श्रवण कर रहे हैं। नवम अध्याय का हमने श्रवण किया जिसमें भगवान की दाम बंधन लीला है, अर्थात मैया ने भगवान को जो है बांध दिया है, उखल से बांध दिया है, क्योंकि भगवान गोपियों के घरों में चोरी करते हैं, बड़े शरारती हैं, इसलिए मैया ने वहां पर भगवान की दाम लीला जो दाम बंधन लीला है वो संपन्न की। जब भगवान बंधे हुए हैं तो मैया अपना काम करने चली गईं। यही उद्देश्य था मैया का बांधने का कि ये जो है कहीं घर से बाहर भी ना जाए और मैं अपना घर का काम भी कंप्लीट कर सकूं, तो इसलिए मैया ने उनको बांध दिया था। दाम बंधन लीला, दाम में रस्सी में उनके उखल बांध दिया था। अब जब इस प्रकार से भगवान खड़े हुए थे तो वहीं पर उनकी दृष्टि में उनके आंगन में एक और स्थित जो दो वृक्ष थे, अर्जुन वृक्ष थे, उनके ऊपर दृष्टि पड़ती है। तो ये दोनों वृक्ष जो हैं, दोनों वृक्ष 36,000 वर्षों से वहां पर खड़े हुए हैं, अपनी भुजाओं को उठाए हुए हैं, मानो तपस्या कर रहे हों और भगवान की कृपा के लिए अभिलाषित हैं। भगवान की कृपा की इनको इच्छा है, क्योंकि ये दोनों बताया कि नल कुबर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र हैं। ये भगवान सर्वज्ञ हैं, लेकिन ऐसे मुग्ध हो गए थे कि सब भूल गए थे। अब जब दृष्टि पड़ी तो उनको विचार आया, अर्थात उनकी जो सर्वज्ञता शक्ति थी वो प्रकाशित हो गई। सर्वज्ञता शक्ति ने उनको स्मरण कराया कि ये दोनों जो हैं आपकी कृपा पाने के लिए जो है खड़े हुए हैं और ये दोनों ही जो शंकर हैं, शिवजी हैं, उनके अनुचर हैं। तो इनका नाम मणिग्रीव और नल कुबर है, कुबेर के पुत्र हैं। तब भगवान की जो सर्वज्ञता शक्ति थी उसके साथ ही कृपा शक्ति मिलती है। सर्वज्ञता शक्ति से भगवान जान पाए कि अपने उद्धार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और कृपा शक्ति का कार्य है कि कृपा करना, अर्थात उनकी इच्छा हो गई कि अब मैं इसका उद्धार कर दूं। उद्धार क्यों करना है? क्योंकि इनको मेरे भक्त का अर्थात नारद जी का श्राप लगा है। तो नारद जी ने इनको श्राप भी दिया था और वरदान भी दिया था। श्राप ये था कि तुम जो है दोनों वृक्ष बन जाओ, और वरदान ये था कि तुम्हारा जब कृष्ण द्वापर में आएंगे तब तुम्हारा उद्धार करेंगे। ये उनको दर्शन भी होगा, तुमको उनका सानिध्य प्राप्त होगा। तो जब सखा लोग भी रस्सी नहीं खोल पाए तब कृष्ण ने सखाओं को सलाह दी
कि मैं इन वृक्षों के बीच में से निकलता हूं और ये ओखली जो है वृक्ष में फंस जाएगी, तब तो मुझे आगे से, तब मैं इसको खींचूंगा आगे, तो ये जो है दोनों, मेरा बंधन जो है वो टूट जाएगा। इस प्रकार से सजा दी। अब कृष्ण को अब बंधन के कष्ट का अनुभव हो रहा है। कृष्ण स्वयं बंधन में है ना, क्योंकि जब तक कांटे का अनुभव नहीं होगा तब तक उसका हम दुख नहीं समझ सकते। तो यहां पर अब जो हमारा जो उद्धार करने के लिए कौन आएगा आगे, वही आएगा जिसको इस प्रकार का कष्ट हुआ होगा पहले। वो कौन है? मध्यम कोटि के जो वैष्णव हैं। उत्तम कोटि के वैष्णव को तो कष्ट का अनुभव ही नहीं है, वो तो सबको ही भगवत भाव से देखते हैं, सभी प्राणियों में भगवान के दर्शन करते हैं। लेकिन जो मध्यम कोटि का वैष्णव, वो जानता है कि हम कितने दुखी हैं इस संसार में आकर, और कनिष्ठ तो स्वयं ही कष्ट में है, तो वो तो हमको कर ही नहीं सकता हमारा उद्धार। जैसे यदि किसी को कोई भूखा नहीं रहा है तो उसको क्या दया आएगी किसी भूखे व्यक्ति के ऊपर। तो जो है मध्यम वैष्णव को दो प्रकार की अनुभूति है। एक तो उसको कष्ट का अनुभव भी हुआ है और उसको उस कष्ट के बाद सुख की अनुभूति भी हुई है, अर्थात उसका कष्ट खत्म भी हुआ है। तो उसको ये मालूम है कि जो दुनिया का संसार का दुख है ये जो है कितना हमारे लिए दुखदायी है, और इससे मुक्ति का उपाय क्या है और इसके बाद कौन सी स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए मध्यम वैष्णव जो है वो हमारे ऊपर कृपा करते हैं, और कि देखो तो कि ये कितना बद्ध जीव कितना कष्ट में पड़ा हुआ है। आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक ताप जो है इसको निरंतर उद्विग्न कर रहे हैं, लेकिन तो भी इसको अपनी मुक्ति का, अपने उद्धार का जो मार्ग है वो ठीक प्रकार से नहीं मिल रहा है। तो सभी जीव कष्ट भोगते हैं, लेकिन उनको विरक्ति नहीं हो रही इस संसार से। ये सब मालूम है मध्यम वैष्णव को। देवताओं को भी मानसिक क्लेश होता है, ऐसा नहीं है देवताओं को क्लेश नहीं होता। देवता लोगों का उम्र बहुत अधिक होती है और उनको बुढ़ापा नहीं होता, बीमारी नहीं होती, लेकिन उनको भी मानसिक कष्ट होता है। उनको भी ईर्ष्या, काम, क्रोध इत्यादि देखे जाते हैं देवताओं के जीवन में भी। तो अब यहां पर भगवान की कृपा शक्ति जो है वो जागृत हो गई है, और भगवान स्वयं अपने भक्त के बंधन में रहते हुए भी जगत का बंधन खोल रहे हैं। क्योंकि यदि भगवान जो है हमको नहीं मुक्त करेंगे, भगवान की यदि हम पर कृपा नहीं होगी, तो हमारा अपना कभी कोई सामर्थ्य नहीं हो सकता कि हम भगवत प्राप्ति कर सकें। यदि भगवान नहीं आते, भगवान की लीलाएं नहीं होती, तो भक्तों पर कृपा कौन करता, जीव का उद्धार कैसे करता। भगवान की जो लीलाएं हैं ये इसीलिए हैं कि हमारा मन इनके अंदर आवेशित हो जाए, और फिर हमारे ऊपर भगवान का अनुग्रह हो जाएगा उनकी लीलाओं के माध्यम से। जब हम उनकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते करते स्मरण करेंगे और उसमें आवेशित हो जाएंगे, तो फिर हमारा, भगवान ने कहा है ना, न मैया वेशत ध्याम कामे कामाय कामाय लाभते, न मैया वेशत ध्याम कामे कामाय कल्पते। अर्थात जिसका मन मुझ में आवेशित है उसका जो कर्म है वो कर्म संस्कार नहीं बनते उसके। जैसे कि यदि एक बीज को भून दिया जाए अथवा उसको उबाल दिया जाए तो उससे संस्कार नहीं बनते, उससे अंकुर पैदा नहीं होता। उसी प्रकार से तो भगवान की कथाओं में आवेश जो है उसी की आवश्यकता है। अब यदि हम देखें तो सभी लोग कष्ट भोग रहे हैं, भक्त भी भोग रहा है कष्ट, ऐसा नहीं है भक्त को नहीं हो रहे हैं कष्ट, और अभक्त को भी वो भोग रहा है। लेकिन भगवान अभक्त के कष्ट के लिए नहीं आते, क्योंकि वो शरणागत नहीं है। शरणागत जो हो जाता है वही उसी का जो है भगवान का उद्धार कर देते हैं। तो भक्त है ना, भजन कर रहा है, जगत में है, अपराध किया है इसलिए आया है जगत में ही, तो अपराधी है, पापी है, लेकिन भजन कर रहा है भगवान का। तो अब क्योंकि उसने आश्रय लिया हुआ है भगवान का, इसलिए भगवान उसके पाप नष्ट कर देते हैं। जो ब्रह्म संहिता है उसमें ब्रह्मा जी ने यही कहा है, यस्त्विंद्र गोप मथुवेन्द्र महो स्वकर्म बंधानुरूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इस जगत के अंदर इंद्रगोप कीड़े से लेकर, अत्यंत एक क्षुद्र रक्तवर्ण का कीड़ा है इंद्रगोप, उससे लेकर और इंद्र तक सभी लोग जो है अपने कर्म के बंधन के अनुरूप फल भोग रहे हैं। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम,
लेकिन जो भक्ति भाजाम है अर्थात भगवान के आश्रित हैं ऐसे भक्त, तो उन भक्तों का जो शुद्ध भक्ति परायण हैं उन भक्तों को के भगवान जो हैं जितने भी कर्म फल हैं उन सबको समूल नाश कर देते हैं। निर्दहती, जितने भी कर्म संस्कार हैं कर्म फल हैं उन सबको नाश कर देते हैं भगवान। ये भगवान की अपार करुणा है। तो सभी भगवान जो हैं सभी हम भगवान के ऋणी हैं, इसीलिए भगवान यहां पर आते हैं क्योंकि उनके भक्त कष्ट में हैं। और भक्तों का कष्ट भी यही है कि भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, भगवान का भजन नहीं हो पा रहा है। यदि भगवान नहीं आते तो लीलाएं नहीं होंगी, लीलाएं नहीं होंगी तो भक्त अपने मन को कहां रमाएगा, किस चीज में आवेशित करेगा। एक ब्रह्म जो निर्विशेष तत्व है उसके ऊपर तो मन टिकता नहीं है क्योंकि उसकी तो सत्ता ही नहीं है, वो तो केवल निराकार है, निर्विशेष है। तो जब विशेषता ही नहीं है तो मन टिकेगा कैसे। तो जीव की एकमात्र गति जो है वो भगवान है। यदि हम सोचते हैं कि हमारा उद्धार हमारे माता पिता, हमारे परिवार वाले, हमारी पत्नी, हमारे पुत्र इत्यादि, धन इत्यादि कर लेंगे, ये सब हमारा जो है भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। क्योंकि कोई भी जो है कोई भी यहां पर अविनाशी तत्व नहीं है, सभी के सब माया में लिप्त हैं। सभी भी देवता वे भी सारे के सारे माया से बद्ध हैं। तो इस प्रकार से अब यहां पर जो हमारी लीला है उसके लिए उद्धार की लीला है दोनों की, यमलार्जुन के उद्धार की, इसमें कह रहे हैं परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। राजोवाच कथ्यतां भगवाने तयो शापस्य कारणम यत्तत् विगरहितं कर्म येन वा देवऋषस्तमः। प्रश्न कर रहे हैं यहां पर परीक्षित महाराज कि हे भगवन, हे मुनिवर, तयो माने इन दोनों का, जो ये नलकूबर और मणिग्रीव हैं, इनका शापस्य एतत् कारणम, शाप का जो कारण है वो कथ्यताम, उसको आप वर्णन करें। आप हमें बताएं कि इनको शाप का कारण क्या है, इनको किस लिए शाप दिया गया, दोनों को शाप मिलने का कारण क्या है। यत्तत्, और उनका जो भी विगरहित कर्म है अर्थात निंदित कर्म था, क्योंकि कोई निंदित कर्म किया होगा, अथवा येन का मतलब जिस कारण से भी, जिस भी किसी कर्म के कारण, चाहे निंदित हो चाहे नहीं हो, तो भी देवऋषि, जो देवऋषि नारद हैं, उन्हें तमह माने उनको क्रोध उत्पन्न हुआ, तो अवश्य ही कोई बहुत निंद किया होगा इन दोनों ने। अन्यथा देवऋषि नारद तो भागवत हैं, परम भागवत हैं, उनके अंदर क्रोध का उदय कैसे हो गया। अब प्रश्न यहां पर तभी उठा जब कोई विशेष बात है, और विशेष बात यह है कि नारद जी जो हैं वो भक्त हैं भगवान के, निर्गुण हैं, परम निर्गुण हैं, महावैष्णव, वो महाभागवत हैं। भागवत 3 प्रकार के बताए गए हैं, मूर्छित कषाय, निर्धूत कषाय और पार्षद देह। जो उच्च कोटि के भागवत हैं वो 3 प्रकार के बताए गए हैं। परम भागवत भी 3 प्रकार के बताए गए हैं, ये मूर्छित कषाय, निर्धूत कषाय और पार्षद देह। मूर्छित कषाय तो है नारद जी पहले वाले, जब दासी पुत्र थे, जिनके अंदर कुछ पाप बाकी थे। निर्धूत कषाय सुखदेव जी हैं, इनके अंदर जो है कोई भी अनर्थ शेष नहीं है, प्रायः नष्ट हो चुके हैं, सारे धुल चुके हैं। और पार्षद, जब भगवान का पार्षद देह प्राप्त हो जाती है, तो देवऋषि नारद जो हैं ये पार्षद देह हैं, परम भागवत हैं, भगवान के अत्यंत अंतरंग हैं, भगवान के मन के अवतार हैं। तो इनके हृदय के अंदर क्रोध की उत्पत्ति हुई, ये बड़े आश्चर्य का विषय है। परीक्षित महाराज को ये बड़े आश्चर्य का विषय लगता है। अब आगे कह रहे हैं, दूसरा और तीसरा श्लोक एक साथ पढ़ेंगे। श्री शुक उवाच रुद्रस्यानुचरौ भूत्वा सद्रप्तौ धनदात्मजौ कैलासोपवने रम्ये मंदाकिन्यां मदोत्कटौ वारुणीं मदिनां पीत्वा मदाघूर्णितलोचनौ स्त्रीजनैर्नुगायद्भिश्चेरतुः पुष्पिते वने। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो धनात्मज हैं, धनद कौन है, धनात्मज नहीं, धनदात्मज, धन के जो देने वाले हैं कौन है, कुबेर अर्थात फाइनेंस मिनिस्टर देवताओं के, इनके आत्मज, इनके दोनों पुत्र सुद्रप्तौ, अत्यंत गर्वित होकर
रुद्रस्य महादेव के अनुचर भूतवा माने होकर भी। तो दोनों देखिए कितने उच्च कोटि के हैं ये। एक तो कुबेर के पुत्र हैं और महादेव के, शिव जी के अनुचर हैं, उनके सेवक हैं। ऐसा होने पर भी रमणीय माने जो सुंदर कैलाश पर्वत के उपवन में, कैलाश उपवने मंदाकिन्याम, जो मंदाकिनी नदी है उनमें मदोत्कटौ, अत्यंत मद से युक्त होकर वारुणी नाम की मदिरा पीकर मदा घूर्णित लोचनऊ, जब मदिरा पी ली तो इनके जो आंखें थी वो घूमने लगी। होता ही है, मदिरा पीने के बाद कोई होश तो रहता नहीं है। अनुगायत भी, और उन दोनों के पीछे गान करने वाली, अनु माने पीछे पीछे, गायत भी माने गान करने वाली जो स्त्रियां हैं, जो अप्सराएं हैं, पुष्पते वने चेरतु, पुष्पों से जो सुशोभित वन है उसमें विचरण कर रहे थे। तो ये दोनों पुत्र जो है विचरण कर रहे थे उस पुष्प वाटिका में जो मंदाकिनी नदी के तट पर थी, और अत्यंत इन्होंने मदिरा पी रखी थी। इसीलिए इनके जो नेत्र थे वो उन्मत्त हो चुके थे मदिरा पीकर, और नेत्र इधर उधर घूम रहे थे। तो जब बड़ा आग्रह मैं प्रश्न पूछा परीक्षित महाराज ने, तो उस घटना का यहां पर वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ये दोनों अपने पिताजी हैं। पिताजी जो हैं फाइनेंस मिनिस्टर है, घमंड में चूर हैं, क्योंकि कोषाध्यक्ष हैं वो कुबेर, और युवावस्था है इनकी, तो स्वाभाविक रूप से बड़ी भोग वासनाएं होती हैं, प्रबल होती हैं। और यदि किसी की उस समय में कुप्रवृत्ति हो जाए और पैसा भी हो और प्रभुता भी हो और युवावस्था भी हो, तो वो तो प्रायः बहुत अधिक उच्च स्थिति में होते हुए भी बड़ा अधम हो जाता है, पशु से भी अधम। अतृप्त भोग वासनाओं को पूरा करने के लिए पागल सा उठता है, संसार की सारी वस्तुओं को अपने भोग का विषय बनाना चाहता है। इस प्रकार की जो है कुप्रवृत्ति देखी जाती है प्रायः इस प्रकार का। जहां पर भी धन की अधिकता है वहां पर इस प्रकार की कुप्रवृत्ति जो है होनी संभव है। ऐसा नहीं है कि हमेशा होती ही है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए कि अगर बहुत अधिक धन होते हुए भी, युवा अवस्था होते हुए भी यदि इस प्रकार की कुप्रवृत्ति नहीं देखी जा रही है, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है ये उनके ऊपर। आगे चौथे श्लोक में कह रहे हैं, अंतः प्रविश्य गंगायाम अम्बोज वन राजिनी चिक्रीडतुर युवतिभिर गजाविव करेणु भी। यहां पर कह रहे हैं अम्बोज वन राजिनी। अम्बोज का मतलब होता है कमल को, कमल वन से जो सुशोभित थी ऐसी जो गंगा जी हैं, उनके अंतः माने उनके अंदर प्रवेश करके गजऊ मत हाथियों की तरह, करेणु भी इव, जैसे मत हाथी एक हथनियों के पीछे उनके साथ क्रीड़ा करता है, उसके समान ये भी युवती भी उन युवतियों के साथ चिक्रीडतु क्रीड़ा कर रहे थे। ये जो है दोनों के दोनों गंगा जी के अंदर जहां पर अनेक अनेक प्रकार के कमल खिले हुए थे, वहां पर नवयुवतियों को साथ लेकर प्रवेश कर गए गंगा जी में, और अनेक प्रकार की वहां पर क्रीड़ाएं कर रहे हैं। तो युवावस्था है, प्रचुर धन संपदा है, शिव के अनुचर हैं, इसके कारण उनके अंदर प्रभुत्व भी है, प्रभुता है, तो अत्यंत गर्व से उन्मत्त हैं और विवेकहीन हैं, और उसके ऊपर भी मदिरा और फिर जो है युवतियां साथ में हैं। तो इन्होंने इस प्रकार से जो परम पवित्र कैलाश पर्वत है उसको भी अपने विलास की भूमि बना दिया। वहां पर कैलाश पर्वत जो है स्वभावतः सात्विक है। वहां पर यदि कैलाश पर्वत का दर्शन किया जाएगा तो तामसिक हृदय में भी सत्वगुण आ जाता है, लेकिन जो अत्यंत घमंडी और भोग वासनाओं से पूर्ण ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं, इनके हृदय के अंदर बिल्कुल भी सात्विक भाव का उदय नहीं हुआ, बल्कि वहां पर किसी भी प्रकार का संकोच न करते हुए और मद से विह्वल होते हुए ये उन युवतियों के साथ जो है क्रीड़ा करने लगे। प्रमत्त हाथी की तरह, जैसे हाथी करता है, हाथी हथनियों के साथ जो मत्त होकर क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार से वहां पर क्रीड़ा कर रहे हैं। तो यहां पर बताया कि गंगा जी के अंदर कमल खिले हुए हैं। गंगा जी में कमल नहीं खिलते हैं, कमल खिलते हैं सरोवर में और कीचड़ के अंदर।
स्वच्छ जल है, लेकिन वहां तो जो है मंदाकिनी का जल है, स्वच्छ जल है और बहता हुआ जल है, तो विरोधाभास है इस प्रकार से। तो यहां पर जो है, क्योंकि कैलाश शिवजी का जो है वो विहार स्थल है, इस प्रकार से वहां पर विरुद्ध धर्माश्रय भी देखा जाता है। अब आगे 5वें श्लोक में कह रहे हैं, यदृच्छया च देवऋषिर् भगवांस्तत्र कौरव अपश्यत नारदो देवौ क्षीवाणौ समबुध्यत। हे कौरव अर्थात हे परीक्षित, भगवान देवऋषि नारद जो भगवान है, भगवान कौन है? जो 6 प्रकार की वस्तुओं को जानते हैं, उत्पत्ति और प्रलय, विद्या और अविद्या और सभी जीवों की गति और अगति, इन 6 तत्वों को जानने वाले जो महापुरुष हैं उनको भी भगवान कहा जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं वो भगवान देवऋषि नारद जो देवताओं के गुरु हैं, देवताओं के जो ऋषि हैं, देवता भी हैं और ऋषि भी हैं, ऐसे भगवान नारद यदृच्छया किसी सौभाग्य के कारण, कोई सौभाग्य था वहां पर, तो अपने किसी कार्य से नहीं बल्कि उनका कोई सौभाग्य उदय हुआ होगा किसी प्रकार का, तत्र माने वहां पर उपस्थित होकर देवऊ उन दोनों देव कुमारों को अपश्यत माने देखा, क्षीवाणौ और उस समय उन्होंने उनको देखा, क्षीवाणौ नशे में मत्त हैं, संबुध्यत इस प्रकार समझ गए कि इन्होंने मदिरा पान किया है, इसलिए इनके अंदर इतनी उन्मत्तता है। तो नारद जी जो हैं ये चीजें समझ गए कि अत्यंत मदिरा पीने के कारण ये अभी जो हैं इस स्थिति में नहीं है कि किसी भी बात को सुन सकेंगे। यहां पर यदृच्छया शब्द जो है वो बड़ा सुंदर है। बताते हैं कि किसी भी कारण भाग्य का उनके उदय हो गया, कभी अपने जीवन में कोई ऐसी घटना घट जाती है किसी भक्ति उन्मुखी सुकृति के विशेष प्रभाव से अथवा साधु संग से, क्योंकि साधु संग भी हमको मिलता है सुकृति से ही। तो सुकृति 2 प्रकार की बताई गई हैं, एक भक्ति उन्मुखी और अवान्तर फलोन्मुखी। भक्ति उन्मुखी सुकृति जो हमें भक्ति के अंदर प्रवृत्त करती है, भगवान से प्रेम कराती है, और अवान्तर फलोन्मुखी फिर 3 प्रकार की है जो हमें सकाम कर्म की ओर ले जाती है, भोगने के लिए, वैदिक धर्म यज्ञ दान तप इत्यादि करने में उनका बड़ा आग्रह होता है, जो है दूसरी ज्ञान मार्ग में ले जाती है, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की उपासना, और तीसरी योग, अष्टांग योग इत्यादि के द्वारा। लेकिन यहां पर कह रहे हैं भक्ति उन्मुखी सुकृति के विषय में। और ये सुकृति भी 2 प्रकार की होती है, ज्ञात और अज्ञात। ज्ञात सुकृति मतलब हमें मालूम है, जानबूझ के हमने वो भगवान का भजन किया है, और अज्ञात का मतलब हम जानते नहीं, हमसे अचानक हो गई, हमें मालूम नहीं है। तो नारद जी ने इस प्रकार दोनों देवताओं को देखा। नारद जी तो हमेशा ही भक्ति में डूबे रहते हैं। अब यदि कोई कहे कि नारद जी जब भक्ति में डूबे हैं तो उनकी दृष्टि उधर चली कैसे गई, तो इसी के लिए कहा गया यदृच्छया, कोई सुकृति थी उनकी, किसी सुकृति के कारण इस प्रकार की उनकी दृष्टि वहां पर गई। तो यदृच्छया जो शब्द है, इसके लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि भगवान की अनिर्वचनीय कृपा। वैसे यदृच्छया का अर्थ होता है केनापि सौभाग्य न, किसी सौभाग्य का कारण, लेकिन यहां कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं, इससे भी विशेष भगवान की अनिर्वचनीय कृपा, अर्थात भगवान का यह संकल्प हुआ कि इन दोनों का उद्धार हो बस, और इनका उद्धार होना है, इसलिए वहां देवऋषि नारद पहुंचे। देवऋषि नारद जहां पर भी जाते हैं, जिसको भी देखते हैं, जिस पर भी कृपा करते हैं और जिसको भी मिलते हैं, उस सबको भगवान की प्राप्ति होती दिखाई गई है। पूरी भागवत के अंदर इस प्रकार का जो है विवरण आता है। देवऋषि नारद जहां भी जिससे भी मिले हैं, चाहे देवऋषि नारद ने शाप दिया हो चाहे वरदान दिया हो, उसको भगवान जरूर मिले हैं। अब यहां तक कि जो कंस है, कंस के पास भी गए तो देखिए भगवान तो गए ही ना, उसके पास उद्धार तो हुआ ही उसका। अगर उद्धार नहीं होता तो और अधिक पाप करता चला जाता। तो भगवान जो है राक्षसों को मारकर भी उनका कृपा करते हैं उनके ऊपर। तो यहां पर केवल सुकृति को ही हमको लेना पड़ेगा कि भगवान का इस प्रकार का कोई संकल्प हुआ, कोई कृपा, क्योंकि भगवान की कृपा वो स्वतंत्र है। भगवान की कृपा किसी के ऊपर भी किसी भी कारण हो सकती है, हमें मालूम नहीं है, इसकी कोई सुकृति हो या ना हो तो भी हो सकती है। ये विशेषता है भगवान की कृपा की। अब यहां पर ऐसा कहीं नहीं देखा जाता है कि
नलकूबर और मणिग्रीव की कोई पुराने जन्म की कोई बहुत बड़ी सुकृति थी कि इनके ऊपर ऐसी कृपा हुई नारद जी की? ऐसा कहीं पर कोई किसी पुराण के अंदर अगर वर्णन होता तो जरूर यहां पर बताया जाता, लेकिन ऐसा कहीं बताया नहीं गया है। तो यदृच्छया, तो भक्ति उन्मुखी सुकृति के कारण इन पर नारद जी की दृष्टि चली गई। अब आगे 6 श्लोक में कह रहे हैं, तम दृष्ट्वा व्रीडिता देव्यो विवस्त्रा शाप संकिता वासांसि पर्यधु शीघ्रम विवस्त्रौ नैव गुह्यकौ। इनको गुह्यक भी कहते हैं क्योंकि यक्ष है ना ये, तो यक्ष का एक नाम है गुह्यक। कुबेर भी यक्ष हैं। तो कह रहे हैं तम दृष्टवा, नारद जी को, यहां पर तम नारद जी के हैं, नारद जी को दृष्टवा माने देखकर, जो विवस्त्रा जो नग्न थी ऐसी देव्या माने देव कन्याएं, उन्होंने व्रीडिता लज्जित होकर, शाप शंकिता और नारद जी के शाप से भयभीत होकर, शीघ्रम वासांसी पर्यधु शीघ्रता के साथ उन्होंने अपने वस्त्र जो हैं पहन लिए। लेकिन विवस्त्रौ, ये दोनों जो हैं कुबेर के पुत्र, विवस्त्रौ माने दोनों ही जो हैं नग्न हैं और इन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए। तो नारद जी को देखकर उन्होंने तो वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन इन्होंने जो है क्योंकि अत्यंत उन्मत्त हो चुके थे इसलिए इन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए। इस प्रकार जो है नारद जी समझ गए कि अभी उपदेश ग्रहण करने के लिए जो है ये तैयार नहीं है दोनों, क्योंकि उपदेश ग्रहण करने के लिए आवश्यकता होती है दीनता की। जो उन्मत्त है वो कभी नहीं सुनेगा जब तक उसकी उन्मत्तता दूर नहीं होगी। तो अप्सराएं जो थी, जो देव कन्याएं थी, वो तो लज्जित हो गई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, लेकिन कुबेर के पुत्रों ने वस्त्र नहीं पहने, लज्जा भी नहीं आई, बल्कि और अपमान करने लगे नारद जी का। तो इस प्रकार से ऐश्वर्य के मद में चूर थे। जो 4 दोष बताए गए हैं, द्यूत पान स्त्रीय सूना, ये अधर्म है। द्यूत माने जुआ खेलना, पान मदिरा पान करना, स्त्री का संग करना, और सूना माने जीव हिंसा। तो इस प्रकार तो ये चारों के चारों तभी होते हैं जब हमारे पास धन है। यदि धन नहीं होगा तो ये 4 दोष नहीं होंगे। तो मूल में जो पाप की जड़ है वो ऐश्वर्य, धन है। तो इस प्रकार से नारद जी जो हैं वो इन पर कृपा करना चाहते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि अभी इनकी तैयारी इस प्रकार की नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो अभी बिल्कुल उन्मत्त हुए में हैं। तो इन्होंने तनिक भी विचार नहीं किया। अब आगे 7वें श्लोक में कह रहे हैं, तौ दृष्ट्वा मदिरामत्तौ श्रीमदान्धौ सुरात्मजौ तयोरनुग्रहार्थाय शापम दास्यन्निदं जगौ। जब तौ सुरात्मजौ, उन दोनों देवपुत्रों को जो ऐश्वर्य के मद में अंधे हो चुके थे और मदिरामत्तौ शराब पीकर उन्मत्त थे, देखकर तयो अनुग्रहार्थाय, उन पर अनुग्रह करने के लिए शापम दास्यन, उनको शाप देते हुए इदम जगौ, इस प्रकार बोले। नारद जी ने इस प्रकार से जो है उच्च स्वर से नारद जी ने कहा। तो यहां पर अनुग्रहार्थाय, अनुग्रह करना है, और साथ में कह रहे हैं अर्थ, अनुग्रह और अर्थ दोनों शब्द आए हैं यहां पर। तो अनुग्रह का अर्थ क्या है? अब नारद जी सोचते हैं कि जिनकी भक्ति मैं करता हूं तुम भी उनकी भक्ति करो, यह है अनुग्रह। यह अनुग्रह है, हम जो कर रहे हैं वो ही तुम करो, ये कृपा हो गई जो है भागवत की। और अर्थाय मतलब कि इनको कृष्ण की प्राप्ति भी हो, उसका अर्थ भी मिले, उसका फल भी मिले। ऐसा नहीं कि केवल जो है तुम नाम जपो, लेकिन साथ में तुम्हें फल भी मिले, ये संकल्प किया नारद जी ने। अब नारद जी ने जो है शाप देने का यहां पर विचार किया, क्योंकि बिना शाप दिए ये इनका जो उन्मत्तता है वो नष्ट नहीं होगी। तो ये भी एक प्रकार का अनुग्रह है स्पष्ट शब्दों में, क्योंकि कहा गया है जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिरेद मानय मदय पुमान नई वरहति अभिधातुम वही त्वाम अकिंचन गोचरम। तो कुंती जी ने अपनी स्तुति में कहा था कि जन्म ऐश्वर्य विद्या और सौंदर्य, इनका यदि अभिमान, बढ़ा हुआ अभिमान है, तो वो व्यक्ति कभी भी भगवान का नाम नहीं सुनेगा। और भगवान कैसे हैं? अकिंचन गोचर हैं। तो इस प्रकार से जब नारद जी ये समझ गए कि अभी इनकी स्थिति नहीं है, तब उन्होंने जो है सोचा कि क्या करूं मैं इसको। जैसे मान लीजिए सोते हुए बच्चे को उठाना है, तो हम क्या करते हैं, एकदम से नहीं उठाते और ना ही उसके थप्पड़ मारते हैं, उसको पहले चुटकी काटते हैं उसकी छोटी सी, है ना। तो इसलिए से,
और हल्के से उसके ऊपर थपकी भी लगा देते हैं, डांट की हल्की सी थपकी भी लगा देते हैं। तो नारद जी परम वैष्णव हैं और वैष्णव ही जो है हमारे हित चिंतक हैं। वही हमको जो है अपनी वाणी के द्वारा, तीक्ष्ण वाणी के द्वारा हमारे अंदर जो प्रसुप्त कामनाएं भरी पड़ी हैं भोग वासना की, उनका छेदन करते हैं। छिंदंती संत एवा से छिंदंती मनोव्यासंगम उक्ति भी, अपनी उक्ति के द्वारा वो हमारा जो अहंकार है, धन सौंदर्य पांडित्य विद्या बल का, तो उसको अहंकार को जो है छेदन करते हैं, अर्थात वो हमारे अहंकार का, हमारे अभिमान का इलाज करते हैं। तो अब नारद जी सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल मद में अंधे हैं, तो क्या करना है, तो इनके ऐश्वर्य को ही नष्ट कर दिया जाए। यदि इनका ऐश्वर्य ही नष्ट हो जाएगा तब इनको फिर समझ आएगी थोड़ी थोड़ी। तो इस प्रकार जो दोनों कुबेर के पुत्र हैं वो असत मार्ग पर जाकर और वेद निंदित आचरण कर रहे हैं। कैलाश पर्वत की तलहटी में, वहां पर उपवन के अंदर इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं, मदिरपान से मत होकर, सत असत विवेक खोकर, जैसे पशु हों, बल्कि पशुओं से भी अधम। उनको बुला रहे हैं अंग भंगिमाओं के द्वारा, उनसे कह रहे हैं कि आप आ जाओ। जो है कुबेर पुत्र जो हैं उन्होंने मत हो रहे हैं, और यहां पर यह भी बताया गया है कि वो उनको बुला भी रहे थे चिल्ला चिल्लाकर, अंग भंगिमाओं के द्वारा, अपने गंगा जी के तट पर खड़े होकर। इस प्रकार जब देखा तो उनके हृदय में कृपा का आविर्भाव हुआ। उन्होंने सोचा सबसे पहले इनकी मत्तता को दूर करना है। अब जो मत्तता तो दूर करनी है, लेकिन कभी भी क्रोध नहीं करना है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि नारद जी को क्रोध आया। नारद जी परम पवित्र हैं, नारद जी को तो क्रोध स्पर्श भी नहीं कर सकता है। तो उपदेश जो है ग्रहण करने के लिए पहले उसके अभिमान को तोड़ रहे हैं, और अभिमान तोड़ने के लिए उसको शाप दे रहे हैं। लेकिन शाप देने का जो उद्देश्य है वो ये नहीं है, क्रोध नहीं है उसका कारण, बल्कि कृपा है। अगर हमारे अंदर क्रोध है कि नहीं है, ये कैसे पता लगेगा? हमारे मन की स्थिति क्या है। इसीलिए नारद जी हैं सबसे पहले उनको शाप देने से भी पहले जो है विचार करते हैं, और धन के विषय में जो धन के दोष हैं उसका वर्णन करते हैं। थोड़ा जो भगवान का यशोगान करने वाले नारद जी अब यहां पर जो है धन के द्वारा जो हमारा मद है उसके दोषों का वर्णन करते हैं पहले, उसके बाद फिर जो है उनको शाप दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि क्रोध नहीं है कारण, क्योंकि अगर क्रोध होता कारण तो आदमी का मुंह सूख जाता है, गाया नहीं जा सकता। वो तो एकदम से इमीडिएटली जो है एट द स्पर ऑफ द मोमेंट उनको शाप दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब कह रहे हैं नारद जी, नारद उवाच नहि अन्युजुषतो जोष्यान् बुद्धिभ्रंशो रजो गुणः श्रीमदादाभिजात्यादिर्यत्र स्त्री द्यूतमासवः। नारद जी मानो गान कर रहे हैं धन के मद के दोषों का। कह रहे हैं जोष्यान, जोष्यान माने जो हमारे भोग की वस्तुएं हैं जो हमको बहुत अच्छी लगती हैं, जुषत है उनकी सेवा करते हुए, अर्थात उनका सेवन करते हुए। जब हम अपनी प्रिय वस्तुओं का सेवन करते हैं उस समय जो मनुष्य है उसका श्रीमदात, श्री के कारण, उस ऐश्वर्य के कारण, गर्व बुद्धि के कारण जिस प्रकार का हमारा नाश होता है, वैसा अन्य माने दूसरे जो और हैं उसके कारण होता है। जो अभिजात्यादि माने जन्म से, तो जो व्यक्ति अपने भोग विषयों के अंदर आसक्त रहते हैं उनका धन का जो गर्व है उनकी बुद्धि को नष्ट कर देता है। श्रीमदात, श्रीमदात मतलब श्री के कारण उनकी जो बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है। और जिस प्रकार से ये मद नष्ट करता है उस प्रकार से जो हमारे अन्य दोष हैं, अन्य हमारी जो संपत्तियां हैं जैसे कुलीनता, विद्या इत्यादि, उससे बुद्धि का इतना नाश नहीं होता। तो धन के द्वारा जितना नाश होता है उतना जो जन्म से हमको अच्छे कुल में जन्म हो जाता है अथवा हम बहुत विद्वान हो जाते हैं, तो इसके कारण जो अभिमान होता है वो इतना नुकसानदायक नहीं है। सबसे बड़ा जो अभिमान है वो है धन का अभिमान।
इससे जिस प्रकार बुद्धि का नाश हो जाता है, क्योंकि धन का मद उत्पन्न होने पर जो है 4 प्रकार की चीजें जो हैं हम उनमें प्रवृत्त हो जाते हैं। स्त्री संभोग, जुआ, मद्यपान और जीव हिंसा। 4 प्रकार की ये चीजें हैं। इस प्रकार की और अन्य चीजें भी। तो स्त्री, द्यूतम माने जुआ, और आसव माने मदिरा पान इत्यादि। यहां पर मांस भक्षण भी आ जाएगा। तो ये जो है आसव, आसव बोलते हैं उसको, मदिरा को। तो इस प्रकार जो है, क्योंकि धन है, अब यदि धन ही नहीं है तो ये चीजें करेगा कैसे? मान लीजिए कोई व्यक्ति धन ही ये सब चीजें करना चाहता है तो करेगा कैसे? उसके लिए तो धन चाहिए ना। तो इसीलिए धन का अहंकार जो है सबसे बड़ा है। धनहीन व्यक्ति की अगर इच्छा है तो भी वो वैश्यागमन नहीं कर सकता। तो जो वस्तु जैसे लोगों को परेशान करना, उल्टे सीधे काम करेगा, रात को डीजे बजा रहा है, बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहा है, रात के समय सब लोगों को कष्ट दे रहा है, साधु लोगों को विषय में मत होकर अपना बिल्कुल विवेक ही खो देता है। हित अहित का विवेक ही नहीं है। पशुओं में भी जो है अपना विवेक तो है कम से कम, क्योंकि गाय जो है हरी घास को यदि खाएगी तो हरी घास ही खाएगी, सूखी घास नहीं खाएगी। डंडा खाएगी तो भी वहीं जाएगी, उसको विवेक है कि उसे हरी घास खानी है। अब देखिए गाय जो क्या करती है कि डंडा खाती है और फिर भी हरी घास खाती है, मतलब गलती करके भी जो नहीं समझता है उसको कहा जाता है पशु। और इस प्रकार से वही विपत्ति में फंस जाता है, सब प्रकार की विपत्तियों में फंस जाता है। तो समझ गए कि जो कुप्रवृत्ति हो रही है इनकी धन के कारण हो रही है, क्योंकि धनाधीश के ये पुत्र हैं, दोनों के दोनों, धन का अभिमान है। तो जहां पर धन का मद होता है वहां सभी मद आ जाते हैं, क्योंकि धनवान व्यक्ति धन के बल पर निर्धन का उत्पीड़न करता है और विषय भोग करता है। विद्या मद क्या करता है? विद्या मद मनुष्य को जो है भोग के नए नए तरीके सिखाता है। जैसे आजकल के वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े रिसर्च करते हैं, तो क्या करते हैं, भोग के नए नए तरीके निकाल रहे हैं जो हमारी भौतिक विद्या है उसके आधार के ऊपर, जिससे कि मानव जीवन ही पूरा भ्रष्टता की ओर जा रहा है। मनुष्य शरीर का उद्देश्य था भक्ति, लेकिन विद्या के मद में जो है मनुष्य अधिक से अधिक भोग की वस्तुओं को जो है संग्रह करके और पशु के समान होता चला जा रहा है। देश विदेश घूमता है, स्वजनों का पालन करता है, लेकिन देखता है अंत में वही स्वजन उसके बुढ़ापे के अंदर वही उसको घर से निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से यदि किसी सौभाग्यवश धन होते हुए भी धन का अभिमान न हो, तभी उस धन से जगत का कल्याण हो सकता है। सामान्य व्यक्ति के पास धन हो और अभिमान न हो, यह उसका बहुत बड़ा सौभाग्य है। यदि उसके अंदर स्वाभाविक रूप से भक्ति है तो अभिमान होगा ही नहीं। अभिमान तभी होता है जब भजन नहीं करते, क्योंकि भजन जो है वो हमको दीनता सिखाता है। भक्ति भगवान की हमको दीनता की ओर ले जाती है। तो इस प्रकार से यहां पर जो है धन के दोष के विषय में जो है आगे बताएंगे अब कि क्या क्या धन के दोष है। और 9वें श्लोक से आगे हम लोग फिर उसका विशेष रूप से फिर श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।